अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास बोर्ड पेपर 2023 ग्रुप 2 फर्स्ट एनुअल पेपर है, ग्रुप 2 है। और शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जुज है हमारा ज़वाफ़िक़ुल मालूम कीजिए और सवाल है 39x की 7, y की 3 और z है, और 91 यानी 91 उसके साथ है, x की 5 और y की 6 और z की 7। पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। 39x की 7, y की 3 और z है। इसी तरह यहाँ पे 91, x की 5 है, y की 6 और z की 7 है। ठीक है ना। अब इसको किस तरह से लिखना है कि पहले हमें यहाँ पर 39 के भी तस्दीक करनी है। तो ये तो सिंपल, अगर 3 का जो 13 का टेबल पढ़ा जाए ना तो हमारा काम उसमें होता है 3 कम 3, 3 तिया 9। अब 13 को मजीद नहीं कर सकता। इसी तरह हमने यहाँ पे 91 तो 13 7 91 होता है, जैसे 7 7 एकम 7 7 तिया 21 आ गया, यानी दोनों इस टेबल पे ही आ जाते हैं। तो अगर मैं 39 की जगह पे लिख दूं 3 ज़रब 13, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं लिख दूं यहाँ पर 13 ज़रब 7। मुझे अलग अलग लिख लिए ताकि इनकी वैल्यूज मैच हो सके, क्योंकि जो मिलते होंगे ना इसमें वो, और जो नहीं मिलते वो भी, उनको इकट्ठा करके लिखना है। और मिलते हुए को एक एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना। अब यहाँ पर x की कितने हैं 7, इसमें एक x की 5 कर देते हैं और एक x की 2 कर देते हैं, ताकि x की 5 के नीचे x की 5 आ जाए। और y की 3 और y की 6 है, तो ऊपर y की 1 3 है, लेकिन नीचे y की 2 3 हो जाएंगी। 6 के भी 2 टुकड़े कर दिए। ऊपर एक ही z है, नीचे एक z के साथ साथ z की 6 भी है। अब ये सारे मुकम्मल हो गए, तो अब आपने नीचे इसका क्या लेना है, ज़वाफ़िक़ुल लेना है। अब हमने लेना है इसका ज़वाफ़िक़ुल, ठीक है। ज़वाफ़िक़ुल के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो मैच कर नहीं कर रहा, पहले 3 है उसको लिख लेंगे। ज़रब 13 2 बार आ गया ना, मैच हो गया। मैच होने वाले को इस तरह मिला भी लें और लिख दें। फिर ज़रब 7 भी आ गया। इसके साथ ही ये वाला मैच हो रहा है x की 5, इसको भी लेके आ जाए, एक बार लिखेंगे बस x की 5, साथ ही x की 2 भी, साथ ही हमने ये y की 3 भी, ठीक है, y की 3 ये वाला भी, और ये वाला y का 3 भी आ गया। साथ ही हमारे पास ये z भी मैच हो रहा है एक, तो ये z भी लिख दिया और साथ z की 6 भी लिख दी पावर। अब अगर आप करते हैं इसको, तो आपने इन तीनों को ज़रब दे दी है। तीनों में आप क्या ज़रब देंगे, 3 ज़रब 13 ज़रब 7। कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो 273 बनेगा आपका। 273 है, x आ गया, और ये 5 और 2 फिर 7 ही आ जाते हैं वापस, और y की 6 हो जाती है और z की 7 हो जाती है। तो इस तरह करेंगे तो ये हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, ज़वाफ़िक़ुल जो है वो फाइंड हो चुका है। दूसरा जुज़ हमारा यकदर्जी गैर मसावात की तारीफ कीजिए और म्यारी शक्ल लिखिए। सबसे पहले तो हमने यकदर्जी क्या होती है, x की पावर जिसमें एक हो, यानी एक मुतगय्यर जिसको x बोलते हैं, एक मुतगय्यर x में यकदर्जी यानी उसकी पावर जो है, उसकी जो उसका जो कुव्वत नमा है यकदर्जी, वो मतलब एक होने के साथ साथ गैर मसावात, ठीक है। कैसी मसावात होती है, कैसी, यानी कि एक ऐसी मसावात या एक ऐसी गैर मसावात है, ठीक है, जिसमें मुतगय्यर x जो है, मुतगय्यर x जो होता है, ठीक है, सिर्फ एक कुव्वत पर मुश्तमिल हो, सिर्फ एक कुव्वत पर मुश्तमिल हो, जैसे कि x की पावर 1 मुश्तमिल होता है। अब गैर मसावात में एक मुतगय्यर जिसको x, मुतगय्यर वेरिएबल होता है बेसिकली इंग्लिश में, तो उर्दू में मुतगय्यर कहते हैं। तो एक वेरिएबल x या एक मुतगय्यर x में यकदर्जी, ठीक है, यानी जिसमें उसकी कुव्वत एक कुव्वत पर मुश्तमिल हो, तो गैर मसावात की म्यारी शक्ल कैसी होती है। मसावात की मैं वो आपको म्यारी शक्ल बताने वाला हूं। म्यारी शक्ल मंदरजा झैल है, जो अभी नीचे लिखेंगे हम।
मंदरजा झैल है, वो आपकी इस तरह से होगी कि ax प्लस बी इज जो है वो छोटा है जीरो के, क्योंकि देखिए जो गैर मसावत होती है उसमें छोटा है बड़ा है जैसी अलामतें लगती हैं, इक्वल वगैरह नहीं होती, इसमें a बराबर नहीं होता है ना ही जीरो के, ठीक है। और इसके साथ साथ a और b जो हैं वो दोनों हकीकी अदाद रियल अदाद के रुकन होते हैं, ठीक है ना, a b रुकन होते हैं रियल नंबर्स के। हम जो है ना यहाँ पर अलामत जिसमें होती है आपकी ये छोटा है, ठीक है, और इसके अलावा या आपकी अलामत आ जाएगी बड़ा है या बराबर है, ठीक है ना। तो इन अलामतों के बारे में जो है इसमें तब्दील कर सकते हैं हम। अलामत जो है वो अपना, एक में रुकेगा दोबारा लिखता हूँ, छोटा है को हम बड़े में, ये दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, छोटा है इसको हम कर सकते हैं किसमें, बड़े में, ठीक है, या फिर छोटा है बराबर, या फिर इसको हम बड़ा है या बराबर से भी बदल सकते हैं। यानी जिसमें आपकी गैर मसावाती होंगी उसमें ऐसी अलामतें आएंगी कि हम अलामत छोटा है इसको हम बड़ा है या छोटा बराबर है या बड़ा बराबर है से भी तब्दील या बदल सकते हैं, मगर वो कंडीशन की बेस पर कि क्या चीज आएगी जिसकी बेस पर हम इसको बदल सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल x है जिसकी पावर 1 है, जिसलिए इसको यक दर्जी बोलेंगे, और गैर मसावात इसलिए क्योंकि इसमें छोटा है बड़ा है जैसी अलामतें आएंगी, और म्यारी शक्ल में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपने लफ्जों में आप इसको थोड़ा और मुख्तसर भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जुज हम करेंगे, हल कीजिए -1/3 और उसके साथ x है और जमा 5 है जो कि छोटा है बराबर है 1 के। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए ये जमा 5 आ रहा है ना, पहले सवाल लिखना है तो एक बार लिख लेते हैं, -1/3 x आ गया जमा 5 आ गया, छोटा है बराबर है 1 के। पहले ये 5 जमा वाला खत्म करना है तो -1/3 x जमा 5 को यहां से खत्म करने के लिए -5 लगाएंगे, तो बराबर और छोटा है कि दूसरी तरफ भी हमें माइनस में 5 करना पड़ेगा दोनों तरफ पर, और इस तरह से -1/3 x आ गया, ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा और ये छोटा है बराबर है, इधर आपका 1 - 5 से माइनस में 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये 3 माइनस वाला खत्म करना है, माइनस भी तो खत्म करना है ना हमें, तो हम इसको दोनों तरफ से -3 से जरब दे देते हैं, यानी मैं -3 से जरब दे देता हूं इसको। इस साइड पे भी आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो उर्दू में लिखा हुआ है साथ साथ, ये छोटा है बराबर है, और इस तरफ भी हम इसको -3 से जरब दे देते हैं, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 से इसकी कटिंग हो गई, इधर सिर्फ x बच जाएगा, और इस तरफ आपका माइनस माइनस प्लस में 3 चौके 12 हो गया। अब x जो है वो बड़ा हो जाएगा 12 से और बराबर बराबर हो जाएगा, यानी अब साइन चेंज होगा माइनस की वजह से, दोनों तरफ से आपने वैल्यू बनाई। अभी x छोटा था क्योंकि इस तरफ 4 थी, 12 बन रही थी ना वैल्यू, अब इधर 12 वैल्यू बन रही है, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास 1/3 नहीं है ना, अब ये वाली वैल्यू x इनके बड़ा है इससे, ठीक है, पहले छोटा था क्योंकि वो नेगेटिव 12 थी, माइनस में 12 थी, अब जमा 12 हुई, तो अब x की वैल्यू जो है वो उसे मतलब डिफरेंस हो आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिहाज से अगर आप देखें तो पहले -4 और -1/3 जो कि छोटा है बराबर है इस वैल्यू पे, बट जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये साइन आपका जो है वो उलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा जो है सवाल का जवाब आ जाएगा। मुख्तसर तौर पर लिखा जाए तो इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। जुज नंबर 4 है, नुक्ता 4 और -5 को ग्राफ पेपर पर जाहिर कीजिए। देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इस नुक्ते को ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। पहला x होता है, दूसरा y होता है, x और y ये समझ लें, और फिर एक ग्राफ बना लें। अगर पेपर नहीं मिल रहा ग्राफ पेपर तो खुद से ग्राफ बना लें, इस तरह से ग्राफ बना लें, ठीक है ना। ये लाइन मैं दोबारा लगाता हूँ, आपने ऐसे स्केल के साथ एक ग्राफ बना के लाइन लगा लेनी है। आपको मैं बता दूं, इस तरफ x जमा होता है, इस तरफ x होता है माइनस में, ऊपर एक आपका y जमा होता है, नीचे आपका y होता है माइनस में। हमें x कौन सी वैल्यू मिल रही है, जमा की मिल रही है, और y की माइनस में मिल रही है, ठीक है ना। x की वैल्यू जमा में मिल रही है और y की माइनस में मिल रही है, और 5 तक 4 5 तक वैल्यू है। अब 4 तक x आ रहा है ना, तो मैं इसमें यहाँ पे देखता हूँ ये दरमियान में 0 है सारे के सारे, x भी 0 y भी 0,
यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे भी देख लें 1 2 3 4 5, लेकिन ये माइनस वाली है। ऊपर आप देखेंगे तो एक्स की अब वाई की आ जाएंगी, वाई की 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वाई में 5 तक है, मैं एक इजाफी लगा रहा हूं। नीचे देख लें वाई की माइनस वाली में 1 2 3 4 5 और लगभग 6, क्योंकि हमें अब ये बराबर बराबर होनी चाहिए ना, ग्राफ इसलिए इक्वल होता है ना, इसलिए। लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको कि x में आपने 4 पे आना है। x में देखेंगे तो ये 1 2 3 4, x का पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, ये पॉजिटिव 4 पे मैं आ गया, ठीक है। यहां से आपने डॉटेड लाइन लगानी है एक्स वाई की तरफ, क्योंकि y नेगेटिव में है और y में 5 है आपका। उसमें देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या होगा माइनस में 6 होगा, ये आपका जमा में है। ऊपर वाली वैल्यू आपकी y की पॉजिटिव थी, लेकिन माइनस में 5 है। 5 से आपने डॉटेड लाइन लेके जानी है और इधर ले जाएंगे, जहां पर जाकर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा 4 और -5। इसमें x आपका 4 है, y आपका माइनस में 5 है, तो ये वाला पॉइंट आपका बन रहा है जो डॉटेड के जरिए से मिलाकर बनता है। इस तरह से आपने इसको ग्राफ पे उतारना होता है, लेकिन ये 4 और 5 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था, तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। ऐसे ही अगर आपको ग्राफ पेपर ना मिले तो ऐसे ही आपने एज इट इज उसके ऊपर पेपर के ऊपर भी शीट पे ऐसे ही ग्राफ बनाना है, बट पेंसिल के साथ इस्तेमाल नहीं, पेन के साथ ही कर लें, ब्लू लाइनों के साथ, ब्लैक के साथ चाहे लाइन लगा ले और ब्लू के साथ ऊपर इस तरह लाइन लगाते हुए डॉटेड वाली जो है और मेंशन कर दें, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बनता है। जुज नंबर 5 है, या 5वां आपका जो जुज है इसका, कार्तीसी मस्तवी की तारीफ कीजिए, ठीक है। कार्तीसी मस्तवी जो है कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और इसकी डेफिनेशन या इसकी जो तारीफ है वो ये होती है कि कार्तीसी मस्तवी, ठीक है, एक ऐसी मस्तवी है, बेसिकली है तो क्वाड्रेंट्स हैं, बट कौन से वाले हैं, ठीक है ना, एक ऐसी मस्तवी है जो, अब इसके अंदर क्या होगा, एक सेट होगा जो कि रियल नंबर यानी हकीकी अदाद के दो नंबरों को जरब देके, जिसमें x और y ये दो जो होती हैं, जबकि आपका x और y जो होते हैं ये दोनों रुकन होते हैं हकीकी अदद के, रियल नंबर्स के, ठीक है। और इसके जो आपके मतलब के मुरत्तब जोड़े होते हैं, ठीक है ना, इनके जो आपके मुरत्तब जोड़ों जिसमें x और y है, और कार्तीसी मस्तवी, ठीक है, कार्तीसी मस्तवी का जो नुक्ता होता है, इनके जो नकात होते हैं, ठीक है, उन नकात के दरमियान ताल्लुक है, उन नकात के दरमियान जो ताल्लुक होता है इसमें अब x का और y का जो कि 1 कोमा या इस तरह करके -1 ऐसे करके होता है, ठीक है ना, इनका जो ताल्लुक होता है वो आपका कार्तीसी मस्तवी है, ठीक है। तो इनका ताल्लुक जो है वो कायम रखती है, ये है आपकी कार्तीसी मस्तवी, जो 1 और -1 का के दरमियान, इन नकात के दरमियान में जो ताल्लुक होता है वो रखती है। इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से ज़ेहनशीन कर लीजिएगा। पार्ट नंबर या जुज नंबर 6 है आपका, दिए गए नकात का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। एक ए पॉइंट है, एक नुक्ता है ए जो 3 और -11 जिसकी क्वाड्रेंट है, ये कार्तीसी मस्तवी में, और बी में हमारे 3 और -4 है। इसकी ना वैल्यूज होती है एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, तो ये x1 है और ये हमारा y1 है, पहला क्वाड्रेंट है ना, और ये हमारा क्या है x2 और दूसरी वैल्यू होगी y2, ये दूसरा पॉइंट है। अब हमने इन दोनों के दरमियान फासला निकालना है, तो डिस्टेंस का या फासले का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हुए हमने y2 - y1 का होल स्क्वायर लेना है, और इसके ऊपर हमने इसका क्या लेना है, जजर लेना है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमने, तो x2 की वैल्यू क्या बनती है, आप ऊपर देखें मैंने मेंशन किया हुआ है, x2 3 है
और x1 भी 3 है, देख रहे हैं आप, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस करते हुए y2 कितना है हमारा, माइनस में 4 है, और माइनस करते हुए खुद माइनस में 11 है, ठीक है ना। तो यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, यानी आप इस तरह की कंडीशन में हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर इसका स्क्वायर ले लेंगे। आप चाहें तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट जो है अलॉट कर दें, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद इसके ऊपर हमारा आ जाएगा जजर, क्योंकि एक जैसी शक्ल दिखेगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो -3, यानी 3 और -3 में तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया। जमा करते हुए यहाँ पर हमारा माइनस में 4 है, और माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पर आ जाएगा 11 यानी 11, इसका भी स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा जजर। आप ये देखें कि 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और माइनस में 4 जमा 11 आप करें तो कितनी वैल्यू बनेगी यहाँ पर, ये बन जाएगी हमारी यहाँ पर माइनस में जमा में वैसे 7 बनती है ना, माइनस में 7 नहीं आ रही, यहाँ पे जमा में बन जाएगी क्योंकि ये वैल्यू। लेकिन आप यहाँ पर एक देखें कि 11 में से 4 निकले तो जमा में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा। जमा में सॉरी 4 लिख रहा हूँ, आपने 11 में से 4 निकाले, बाकी 7 आ गए, बाकी वाला जो आपका साइन है वो तो जमा में ही था। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर हमारा क्या है, स्क्वायर है, ये 0 खत्म हो गया, ये स्क्वायर, ये जजर स्क्वायर से कट गया, ठीक है। मुरब्बा जो है 7 हमारे पास आ गया, तो इसका जो डिस्टेंस है या जो दरमियानी फासला है वो कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है आपने। जुज नंबर 7 है मुतसावियल अजला मुसल्लस की तारीफ करें। देखिए ऐसी मुसल्लस होती है मुतसावियल अजला, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर दी हुई या जो बनाई है हमने मुसल्लस, अगर दी हुई मुसल्लस के तीनों, ठीक है, इसकी तीनों अजला की लंबाइयां कह लें, या तीनों अजला की जो लंबाई है वो बराबर हो, ठीक है, तो ऐसी मुसल्लस को क्या कहेंगे हम, तो ऐसी मुसल्लस जो होगी हमारी वो मुतसावियल अजला, यानी तीनों अजला बराबर होंगे वाली मुसल्लस जो है वो कहलाती है। सिंपल एक चीज आपको बता दी यहाँ पे कि तीनों अजला बराबर हों, यानी कि ऐसी मुसल्लस जिसकी तीनों अजला बराबर हो जाएं, तीनों के तीनों साइडें जो हैं, जो अजला हैं वो एक जैसे हों, ये जिले हैं ना, तीनों एक जितने हैं, तो ऐसी मुसल्लस को हम क्या बोलते हैं, मुतसावी अल अजला मुसल्लस। याद कर लीजिएगा इसको। जुज नंबर 8 जिला, ये ज़ौत से जिला है, जिला मुतमासिल है। जिला से क्या मुराद है, यानी मुताबिकत से, ये लफ्ज मुताबिकत के साथ से ये क्या है, ये होता है बेसिकली, देखें अगर दो मुसल्लसें, अब ये दो लिखी हुई है ना, जिला, फिर आपके पास दूसरी तरफ भी यही चीज आ रही है, तो इसमें मतलब ये हुआ कि अगर दो मुसल्लसों, ठीक है, कि किसी मुताबिकत, ये अलामत मुताबिकत की है, तो किसी मुताबिकत, ठीक है, में एक मुसल्लस, उन मुताबिकत में उनके मिलने से जो एक जैसी दिखती हैं, ये एक मुसल्लस के तीनों अजला, अब एक मुसल्लस लें और उसके जो तीनों अजला है ना, जो जिले, जो साइडें हैं, वो दूसरी मुसल्लस, अब पहली वाली का तो हो गया कि उसकी तीनों साइडें, वो दूसरी मुसल्लस के मुतनाजरा अजला, जो उसके बिल्कुल जो है सामने नजर आने वाले, ठीक है ना, उसके मुतनाजरा अजला, ठीक है, के ममासिल होंगे, यानी मुतमासिल होंगे, बिल्कुल वैसे होंगे, ठीक है ना, सेम हो, तो फिर आप वो क्या कहेंगे कि वो मुसल्लसें जो हैं, यानी ये बनने वाली दोनों मुसल्लसें मुतमासिल होती हैं, ठीक है, एक दूसरे की कॉपी कह सकते हैं, मुतमासिल होती हैं। इस बेस पर ही तो हम कहते हैं कि जिला, एक मुसल्लस का दूसरा जिला, मुसल्लस का तीसरा जिला, ये मुताबिकत रखता है दूसरी मुसल्लस के पहले जिले के साथ पहला, दूसरी के साथ दूसरा, तीसरी के साथ तीसरा, ये तीनों मतलब एक दूसरे के साथ, यानी दोनों मुसल्लस एक दूसरे से मुताबिकत रखती हैं, इसका ये मतलब होता है। इससे मुराद क्या होता है कि एक मुसल्लस के तीनों अजला दूसरी मुसल्लस के मुतनाजरा अजला के मुतमासिल होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी मुसल्लसें, दोनों मुसल्लसें एक दूसरे के, इनके अजला आपस में अगर मुतमासिल हैं तो मुसल्लसें भी एक दूसरे के क्या होंगी,
मुतमासिल होंगी। ठीक हो गया, इसको भी अच्छी तरह से समझ लें। जुज नंबर 9, 9वां जुज है, मुतवाजिल अजला की तारीफ कीजिए। ठीक है, यहां क्या है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ देखें तो मस्तवी में, किसी भी मस्तवी में जिसकी चार यानी कि खत के मिलाने से, तो वो कहता है मस्तवी में चार गैर हम खत, ठीक है, गैर हम खत नकात से, ठीक है, बनाई हुई शक्ल, बनाई हुई जो आपकी शक्ल होती है ना, वो मुतवाजिल अजला होती है, मुतवाजिल अजला। ठीक है, और इसके अलावा उसको हम मुतवाजिल अजला शक्ल जो है वो कहते हैं, या वो मुतवाजिल अजला शक्ल कहलाती है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर हम पहले नंबर पे देखें तो आपकी जो शक्ल है, शक्ल के बिलमुकाबिल, उसके बिल्कुल उसी दूसरी के मुताबिक, यानी कि या उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल कह सकते हैं, आमने सामने जैसे कहते हैं, तो उसके बिल्कुल बिलमुकाबिल जो अजला होगा उसकी लंबाई बराबर हो। पहली शर्त तो ये है, यानी इस तरह हो जाए। या फिर नंबर 2 वो हो सकता है कि आपकी शक्ल के बिलमुकाबिल, ठीक है, शक्ल के बिलमुकाबिल अजला जो है वो बाहम मतवाजी हो, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना, बाहम मतवाजी हो। ठीक है, और तीसरे नंबर पे वो होता है आपका कि शक्ल का कोई भी अंदरूनी जाविया 90 से ज्यादा ना हो। ठीक है ना, शक्ल के अंदरूनी जावियों में से कोई भी जाविया जो है वो 90 डिग्री से, या इसका 90 डिग्री का ही ना हो, 90 का ना हो। ठीक हो गया, तो ऐसी शक्ल को यानी कि मतवाजिल अजला आपके जो है वो बोलते हैं कि जिसमें चार गैर अहम खत नकात जो है उनको मिलाया जाए और उनको मिलाने से जो शक्ल बने उसे मतवाजिल अजला कहते हैं। अगर उसकी शक्ल के बिलमुकाबिल अजला की लंबाई बराबर, ठीक है, हो, सही हो गया, या फिर शक्ल के बिलमुकाबिल अजला बहम मतवाजी हो और शक्ल के अंदरूनी जावियों को भी 90 का, यानी कि इसका जो जावियों में से कोई भी 90 डिग्री का ना हो। ठीक हो गया, तो यहां पे आपका ये आखिरी क्वेश्चन है और इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, अच्छी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और मजीद क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इनके जो है वो एक्सरसाइज के बुक के जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड किए जाएं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।